नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको सूरज रोटा व्रत की कहानी, विधि विधान तथा यह व्रत कब किया जाता है हम आपको बताएंगे। हम आपको इसके विषय में बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, होली या शीतला षष्ठी के बाद जो भी रविवार आए उस दिन सूरज देव की पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है। पूजा के लिए एक रोट बनाया जाता है, उसके बीच में एक छेद कर लेते हैं, उसमें से सूर्य भगवान को देखा जाता है और आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए सूरज भगवान से प्रार्थना की जाती है। एक लोटे में जल भरकर एक कलश में रखते हैं। इस सबसे पहले पीपल और सूर्य देव की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद रोट से सूर्य भगवान को देखकर उसमें अर्घ देते हैं। सूर्य रोटा के उद्यापन में 8 औरतें, एक बूढ़ी जो 60 साल की हो उसे जिमाया जाता है और जो भी कल्पते हैं अर्थात जो भी सामग्री हम मंसते हैं उसे घर की किसी बड़ी औरत को दे देते हैं। एक रोट अकेले खाया जाता है, उस रोट में से किसी को भी नहीं दिया जाता और जूठा भी नहीं छोड़ते। न आप उसमें से किसी को दे सकते और नहीं आप उस रोट को छोड़ सकते। अगर आप बड़ा रोट नहीं खा सकते तो पहले से ही एक छोटा रोट बना दें। एक गांव में एक गरीब माँ बेटी रहती थी। माँ गाय चराने जाती। चैत का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तू 2 रोट बना लेना, मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। बेटी बोली, ठीक है माँ, मैं 2 रोट बना लूँगी, एक आपकी पूजा के लिए और एक अपनी पूजा के लिए। माँ जब गाय चराने जाने लगी तो बेटी से कह गई कि कोई भी साधु महात्मा आए तो उसे रोट मत देना, बिच्चा में आटा या और कुछ सामग्री डाल देना। बेटी बोली, ठीक है माँ, मैं गेहूं या आटा दे दूंगी। सूर्य भगवान बोले, आज मैं अपनी आराध्या के घर जाऊंगा और सूर्य देव ने जोगी का वेश बनाया और भिक्षा मांगने पहुंचे। माई भिक्षा दो। जब बेटी आटा लेकर आई तो उन्होंने कहा, मुझे रोट चाहिए। बच्ची बोली, रोट नहीं दूंगी। वह बोले, अगर तुम मुझे रोट नहीं दोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। लड़की डर गई। उसने नीचे वाले रोट से एक टुकड़ा तोड़ा और साधु महाराज को दे दिया। वह रोट उसकी माँ की पूजा का था। जब माँ गाय चरा कर लौटी तो वह पूजा करने बैठ गई। जैसे ही माँ ने खंडित रोट को देखा तो वह पागल हो गई। लड़की को झाड़ू और डंडे से मारने लगी और बेटी से कहती, मेरे रोट का टुकड़ा कहीं से भी लाकर मुझे दे। लड़की माँ से डर कर जंगल में भाग जाती है और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। इस तरह लड़की को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे 2-3 दिन बीत जाते हैं। भगवान को उस पर दया आ जाती है और उस बच्ची के लिए चूरमा और पानी लेके भगवान ब्राह्मण के वेश में वहाँ स्वयं आते हैं। इतने में एक पड़ोसी देश का राजा का राजकुमार शिकार खेलने के लिए आया। वह थक गया था और छाया लेने के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह बोला, कितना अच्छा होता कहीं से थोड़ा पानी मिल जाता। यह सब वह लड़की पीपल के पेड़ पर चढ़ी सुन रही थी। वह पेड़ से ऊपर से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी गिराने लगी तो कुंवर जी पानी को ऊपर गिरता देख पानी पीने लगे और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। अब कुंवर जी कहते हैं कि भगवान कहीं से थोड़ा सा खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अब वह लड़की थोड़ा थोड़ा ऊपर से चूरमा गिराने लगती है। वह हाथों में लेकर उसे खा लेते हैं। अब तो कुंवर की भूख और प्यास दोनों ही मिट जाती हैं। अब वह विचार करने लगते हैं
कि अवश्य ही वृक्ष के ऊपर कोई है। उसने अपने सिपाहियों से कहा, कोई तो है, इस वृक्ष पर उसे खोजो और मेरे सामने पेश करो। सिपाही राजा कुमार की आज्ञा का पालन करते हैं। सिपाही पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, मगर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। अब तो राजकुमार सोचने लगा, कोई तो अवश्य है। वह खुद चढ़कर देखता है। बड़ी अच्छी तरह से राजकुमार पत्तों को हटा हटा कर देखता है तो वह लड़की उसे मिल जाती है। राजकुमार उस लड़की से पूछते हैं, कौन है तू? लड़की डर जाती है। वह राजकुमार को अपनी सारी कथा सुनाती है। राजकुमार उसकी मासूमियत और सुंदरता को देखकर उससे इतने प्रभावित होते हैं कि वह लड़की से पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? वह कहती है, कहाँ आप राजा, कहाँ मैं एक गरीब अनाथ लड़की। मेरी माँ के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मेरा विवाह आपके साथ कैसे हो सकता है? परंतु राजकुमार के मन में उसकी सच्ची और भोली छवि बस गई। तुरंत राजकुमार की आज्ञा से गाजे बाजे बुलाए गए और सम्मान पूर्वक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह कर लिया और उसे अपने महल ले गया। कुछ समय बाद राजकुमार के पिता की मृत्यु हो जाती है और राजकुमार वहाँ के राजा बन जाते हैं और वह लड़की वहाँ की महारानी बन जाती है। बहुत समय बीत जाता है। एक दिन उस लड़की की माँ झाड़ू बेचने के लिए वहाँ से निकलती है तो रानी उसे पहचान लेती है और दासी को भेजकर महल में बुलवा लेती है। जब दासी उसे बुलाकर लाती है तो माँ उसे पहचान नहीं पाती। गहनों से लदी हुई 16 श्रृंगार किए हुए कैसे पहचानती बेचारी। रानी उससे पूछती है, आप कहाँ रहती हो? आपके कितने बच्चे हैं? तो उसकी माँ उससे कहती है कि मेरे एक बेटी थी। एक दिन मैंने उसे खूब पीटा तो वह जंगल में भाग गई। कोई जंगली जानवर उसे खा गया होगा, उसका कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। रानी का मन पिघल जाता है तो रानी अपनी माँ को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। तुम गाय चराने गई थी, मैंने पूजा के लिए 2 रोट बनाए थे। दरवाजे पर एक महात्मा भिक्षा मांगने आए थे। मैंने आपके रोट में से एक टुकड़ा महात्मा को दे दिया। जब उसकी माँ को पता चलता है कि यह रानी तो उसी की बेटी है तो वह उसे फिर मारना शुरू कर देती है। रानी उसे एक कमरे में बंद करवा देती है। एक दिन राजा रानी से सारे कमरे की चाबियां मांगते हैं तो रानी सब कमरों की चाबी दे देती है, सिर्फ उस कमरे की नहीं देती जिसमें उसकी माँ बंद थी। वह बोली, इस कमरे की चाबी मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ, जब याद आ जाएगी तो दे दूंगी। अब तो राजा को आश्चर्य होता है कि सब कमरों की चाबी सुरक्षित हैं। रानी इसी कमरे की चाबी को कैसे भूल गई। एक दिन वह रट पकड़ लेते हैं तो रानी उस कमरे की चाबी को गुस्से से राजा के सामने फेंक देती हैं। जब राजा दरवाजा खोलकर देखते हैं तो एक खूबसूरत सोने की पिस्तौल देखते हैं। अब तो वह रानी से पूछते हैं कि यह पिस्तौल कहाँ से आई। रानी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। वह एकदम बोल पड़ती है, यह मेरे पीहर से आई। अब तो राजा फिर हट पकड़ लेता है कि इतनी अच्छी पिस्तौल आपके पीहर से आई तो आपका पीहर कितना अच्छा होगा। अभी तक मुझे अपनी ससुराल के दर्शन क्यों नहीं दिखाए? हमें तो ससुराल जाना है। राजा जिद पकड़ गया। रानी कहती है, इतनी जल्दी क्या है, चलेंगे। अब तो राजा जिद पकड़कर बैठ गया। रानी जैसे ही पीहर जाने की तैयारी शुरू करती है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है, हे सूर्य भगवान, हमें 3 दिन के लिए बासा पीहर दे दो। सूर्य भगवान उसे 3 दिन का पीहर दे देते हैं। अब रानी राजा दोनों चल देते हैं। जैसे ही रानी पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है, वहां उसके भाई भाभी भतीजे खूब बड़ा परिवार होता है। सब बाईसा का आदर सत्कार करते हैं।
भतीजे बुआ बुआ कहकर उसका खूब सत्कार करते हैं। इस तरह 2 दिन निकल जाते हैं। अब तीसरा दिन आता है। रानी राजा से वापस जाने के लिए रट पकड़ लेती है, लेकिन राजा जी का मन नहीं हो रहा था वहाँ से वापस जाने का। वह रट पकड़ लेती है तो राजा वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वह जाने लगते हैं तो रानी के पीहर वाले बहुत सारा धन देकर उन दोनों की विदा करते हैं। वह आगे चलते हैं तो घुड़सवार घोड़े की जीन वहीं भूल आया यह कहकर रथ रोक लेता है। रानी और राजा वहीं रुक जाते हैं। जब घुड़सवार वापस जाता है तो वह बहुत घबराया हुआ होता है। राजा जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वह कहता है वहाँ महल के नामो निशान नहीं है। घनघोर अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। यह जीन पीपल के पेड़ पर मुझे टंगी मिली है। अब राजा रानी से पूछता है। रानी अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाती है। एक बार उसने सूरज रोटा पर रोट बनाए थे और कोई मांगने वाला आया, उसमें से एक टुकड़ा दे दिए। वह रोट उसकी माँ की पूजा का था। उसने मुझे मारा तो मैं भागकर जंगल में आ गई। यह सब सुनकर राजा ने सोचा पीहर वासा के लिए प्रत्येक घर सूर्य भगवान की पूजा होनी चाहिए। अब तो राजा ने सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब से हमारे राज्य में सभी घरों में रोट बनाकर सूरज देव की पूजा करनी चाहिए। सूरज भगवान जैसा आपने उस गरीब लड़की को धन दौलत दी, रानी बनाया, वैसे ही कहानी सुनने और कहने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। दर्शकों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर